इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ MST-CET 2022। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे के रखा हुआ है, उससे आप इसका वन शॉट देख सकते हैं जिसमें आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटल इज 15 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम किससे बताते हैं? न्यू नॉट से बताते हैं, और वो हमें 15 into 10 to the power 14 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, अब द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। ठीक है, तो यहां पे वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। देन फोटो इलेक्ट्रॉन विल, तो इसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होगी? ऑप्शंस अगर पढ़ेंगे तो कम आउट विथ जीरो वेलोसिटी, विल नॉट बी इमिटेड, इमिटेड विथ वेलोसिटी c, कम आउट विथ वेलोसिटी 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दिख तो रहा है कि क्वेश्चन थ्योरी जैसा है, बट यहां हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा इस आंसर को जानने के लिए। कैसे? तो देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो उसमें एक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की ये ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर ये चीज हुई तो ही ये लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि क्या न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और नहीं। ठीक है, तो न्यू नॉट तो हमें पहले से ही पता है इतना है। अब मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अब कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को? तो मुझे पता है v = n लैम्डा होता है। ठीक है, अब यहां पे v/λ विल बी इक्वल्स टू n हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाली, तो v हमें पता है, वेलोसिटी कितनी है लाइट की? ये 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये नहीं दिया है तो भी हमें पता लगा के और समझ के रखना है कि क्या होती है। वेलोसिटी लाइट की 3 into 10⁸ रहती है, और वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में करूंगा तो 6 into 10 to the power -7 होता है। ठीक है, अब 3/6 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो मैं 0.5 इंटू ये -7 है, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 8 + 7 15 हो जाएगा, तो ये हो जाता है 0.5 into 10 to the power 15। दैट मीन्स n मेरा आता है 15 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। सॉरी, 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। अब अगर इसको कंपेयर करोगे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमको इतनी मिली है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो न्यू ये 5 है और ये 15 आया हुआ है, तो मुझे पता चल रहा है कि न्यू इज नॉट ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन का उल्टा अपोजिट कंडीशन मुझे मिल रहा है। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इमिट, विच विल बी द ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल भाषा में सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते थे। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ एनर्जी ऑफ ए फोटोन। Let's see the question. Energy of a photon whose frequency is 10 to the power 12 megahertz is। तो हमें एनर्जी बतानी है जब हमें फ्रीक्वेंसी 10 into 10 to the power 12 मेगाहर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी में 10 to the power 12 मेगाहर्ट्ज ये लिख लिया। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी निकालने की बात करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hν। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है और h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू मुझे पता होती है, दैट इज 6.63 इंटू 10 to the power -34 इंटू न्यू की वैल्यू मेरी 10 to the power 12 मेगाहर्ट्ज है, पर मेगा मतलब अभी हमें 10 to the power 6 लेना पड़ेगा क्योंकि मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेगा की जगह पर 10 to the power 6 लिखता हूँ, हर्ट्ज करेक्ट यूनिट है। अब यहां से क्या करेंगे, 6.63
इंटू, अब ये 18 होता है 12 प्लस 6, अब 34 में से 18 चला गया तो यहाँ से 10 देन 4 16, तो 10 टू द पावर माइनस 16 इतना आ रहा है। ठीक है, बट ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे यूनिट सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। द क्वेश्चन इज, ये जो आंसर आने वाला है हमारा, ये आएगा जूल में। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो गिवन डेटा को, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, जिससे आपका आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड रिमेंबर, ये बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते समय आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो सारे ऑप्शन में 4.14 तो है ही, मतलब ऑब्वियसली इसको डिवाइड करके 4.14 आंसर आने वाला है। बस पावर का थोड़ा ख्याल रखना क्योंकि आंसर में पावर में ही डिफरेंस है सब जगह। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, तो 16 में से 19 गया तो 10 टू द पावर 3 बचेगा, तो 4.14 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ऑप्शन है क्या? 4.414 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस सेम टू सेम मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन बहुत सही होना चाहिए इन सब पॉइंट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते। अगेन द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है इंसिडेंट लाइट का। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो काइनेटिक एनर्जी मेटल सरफेस से अगर हम इमिट कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सी ऑप्शन। इसमें केयरफुलनेस हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, थ्योरी है, इसलिए थ्योरी वाले वीडियो को देखना जरूरी है। मैं पहले ही बोल रहा था कि उसको देख कर आओ। इज टोटली डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे पूरा डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे नहीं डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कह रहा है? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो जस्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ डी ब्रोय वेवलेंथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ डी ब्रोय वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट। ठीक है, तो पहले तो इस लाइन में मास m दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा बोला है और एक टारगेट पे वो फॉल हो रहा है। द कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, तो कट ऑफ वेवलेंथ मतलब इनडायरेक्टली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमको बताना है। तो पहले तो हमारा टारगेट है कि कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा, और ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे टाइप का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हमें कुछ तो मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो पहले तो एक काम करो, पहले ये सोचो, अगर हम डी ब्रोय वेवलेंथ के बारे में बात करें, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, इसी से शुरुआत होगी। ठीक है, अब मैंने जब थ्योरी सिखाया था तब मैंने बताया था p की जगह पर मैं अंडर रूट ऑफ 2me लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं ये वैल्यू में? E इज एनर्जी, ठीक है, कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। m मास है, ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, P इज इक्वल टू mv होता है। तुम बोलोगे ना ये कैसे आ गया है, तो mv की जगह पर P इक्वल टू mv लिख सकता हूं मैं। अब वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैं E ले लेता हूं और हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब V जो है इसको मैं फॉर्मूला बना रहा हूं इन टर्म्स ऑफ V के भाषा में, ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, m इधर आ जाएगा और v अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ v की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, फिर p इज इक्वल टू mv की जगह पर ये लिखकर मुझे ये m और ये m कैंसिल करना आता है। ये सारा कैलकुलेशन करोगे ना तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2me लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हैं आगे? देखो, ये मेरे को पता चल रहा है मेरा लैम्डा आ गया है वेवलेंथ, ठीक है, लेकिन मुझे निकालना कौन सा है वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो इतना याद रखो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए मैं क्या अप्रोच करूंगा। देखो, अगर मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए बात करूं तो मेरा एनर्जी hc बाय लैम्डा नॉट हो जाता है। ठीक, ओके,
यही कट ऑफ पोटेंशियल है मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं E की जगह पर hc बाय लैम्डा नॉट लिख सकता हूँ, तो इस वैल्यू को मैं इस E की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। देखो अब क्या होगा इससे, तो लैम्डा विल बी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m और E की जगह पर hc बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, ये रूट को बाहर निकाल दो और ये लैम्डा नॉट को ऊपर ले जाओ। तो देखो पहले तो इस काम करते हैं, पहले ये रूट है ना ये बाहर निकाल देते हैं। रूट सबको दे दिया जाए तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, ये h का स्क्वायर हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ चला जाएगा और 2m h इंटू सी, h से एक h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो मैं ये सारी वैल्यूज को मैनिपुलेट करके उधर ले जाता हूँ। तो ये 2m और c उधर चला जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर 2m इंटू सी डिवाइड बाय h इधर आ जाएगा। तो मेरा लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो ये फॉर्मूला मैच करेगा। सी ऑप्शन के साथ मैच करता है कि 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h, विच इज ऑप्शन बी करेक्ट है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ डी ब्रोई वेवलेंथ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रिपल्ड। ठीक है, तो यहाँ पहली लाइन से ये समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये 3 टाइम्स कर दी है। देन द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट विल चेंज बाय अ फैक्टर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 3 टाइम्स किससे की गई है, इनिशियल से 3 टाइम्स कर दी गई है। ठीक है, तो डी ब्रोई वेवलेंथ को क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले तो एक काम कर दें, डी ब्रोई वेवलेंथ को मैं लैम्डा डैश बोलता हूं जो मुझे अभी निकालना है, और एक और अजम्पशन करके चलता हूं मैं कि मेरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो है वो E है और उसका वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, ओके। अब देखो डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूले को थोड़ा सोचेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h। ठीक है, अब P की जगह पर अभी हमने फॉर्मूला देखा ही था कि 2me लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वेवलेंथ के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां बोल सकता हूं लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, राइट। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये रिलेशन से मैं लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा का रेशो लिखूंगा, मतलब कि ये जो अननोन वैल्यू है उसका रेशो डिवाइड बाय नोन रेशो। ठीक है, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अननोन वाले की 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा गलती हो सकता है अगर सही से नहीं समझ में आया तो। ये काइनेटिक एनर्जी नोन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो नोन का है वो ऊपर आ जाएगा और अननोन का है वो नीचे आ जाएगा। सो मेरा ऐसा रेशो होगा कि E डिवाइड बाय, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले को तो 3E बोला है, तो यहाँ 3E, तो E से E कैंसिल, लैम्डा डैश विल बी, ठीक है। अब देखो ये √3 के अंदर है तो 1/√3 टाइम्स ऑफ ये लैम्डा इधर आ गया। तो अगर ये चेंज फैक्टर बोलने को बोला है उन्होंने, तो लैम्डा डैश विल बी 1/√3 टाइम्स, इतने से चेंज फैक्टर पड़ेगा उसका। तो दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनवर्स रिलेशन एंड थोड़ा कंफ्यूजन फैक्टर यहाँ हमें मिल सकता है, बट थोड़ा सा थ्योरी का और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे जिसमें हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के और भी 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।